नमस्कार मित्रों, आगामी 20 दिसंबर 2025 को प्रातः 7:50 के आसपास भोग और विलासता के स्वामी ग्रह साथ ही जो दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है और वो अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात धनु राशि में। मित्रों, धनु राशि में ऑलरेडी सूर्य और मंगल विराजमान है, जिसमें मंगल अस्त भी चल रहे हैं। तो जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो सूर्य और मंगल के साथ उनकी युति होने से धनु राशि में त्रिग्रही योग बन जाएगा। मित्रों, यहाँ एक बात और आपको जाननी आवश्यक है कि 12 दिसंबर को शुक्र भी अस्त हो गए, तो अस्त अवस्था में ही शुक्र का यहाँ प्रवेश होगा और शुक्र यहाँ पर 13 जनवरी 2025 माफ कीजिएगा 2026 तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर 29 दिसंबर को बुध भी आ जाएंगे, जो शुक्र के मित्र भी होते हैं। तो यहाँ पर 29 दिसंबर से 13 जनवरी तक चतुर्ग्रही राजयोग बन जाएगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र साथ में रहेंगे, जिसमें मंगल और शुक्र लगातार अस्त रहेंगे। बुध और शुक्र की जो युति 29 दिसंबर से बनेगी, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण नाम का एक राजयोग बनेगा। साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। सूर्य और मंगल का एक पराक्रम राजयोग ऑलरेडी बना हुआ है, हालांकि मंगल अस्त है। और शुक्र और मंगल की जो युति यहाँ 20 दिसंबर से बनी रहेगी लगातार 13 जनवरी तक, तो ये एक प्रकार का थोड़ा चारित्रिक दोष का भी कुछ राशियों के लिए निर्माण करता है। साथ ही यह धन लाभ के भी बहुत प्रबल योग बनाता है। लेकिन बस समस्या यहाँ पर यह कि दोनों ग्रह अस्त चलेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। मित्रों, यहाँ पर धनु राशि में जब शुक्र प्रवेश करेंगे तो चूंकि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जो वक्री चल रहे हैं, उनका भी गोचर जो मिथुन राशि में, उसकी वजह से सीधा समसप्तक योग, जिसको दृष्टि संबंध बोलते हैं, सीधा दृष्टि संबंध बना रहेगा। अर्थात बृहस्पति शुक्र और शुक्र बृहस्पति को देखेंगे। दोनों एक गुरु हैं, एक दैत्यों के तो एक देवताओं के। वहीं जो सिंह राशि में केतु का गोचर चल रहा है, तो केतु की भी पंचम दृष्टि धनु राशि पर है। अर्थात इन सभी ग्रहों पर धनु राशि में केतु की भी लगातार दृष्टि पड़ रही है। और एक और विशेष बात, मीन राशि में जो शनि का गोचर चल रहा है, तो मीन राशि की भी धनु राशि पर दशम दृष्टि है। तो यहाँ पर बहुत ही विचित्र स्थिति बनी हुई है धनु राशि में। शनि, बृहस्पति और केतु तीनों की परस्पर दृष्टि पड़ती रहेगी धनु राशि पर, अर्थात इन सभी ग्रहों पर जो धनु राशि में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, शुक्र के बारे में आप लोगों को पता है, हर वीडियो में बताता हूँ। शुक्र भोग विलासता के स्वामी ग्रह, संतान के कारक, वैवाहिक सुख जो होता है, जीवन में हमारे जो सुख होता है, शारीरिक सुख जो होता है, या जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जितना भी ग्लैमर वर्ल्ड है, जितना भी कला का क्षेत्र होता है, मीडिया या जो आपका जो भी एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग, जो भी हाईलाइट, जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी भी होती है, वहां पर शुक्र उनका अधिकार क्षेत्र होता है। शुक्र का जो काम होता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, सलून, स्पा, जिम, टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल, मोटल्स, ड्राई फ्रूट्स, लीकर, ये सब जो बार वगैरह होते हैं, सब शुक्र के अधीन होते हैं। तो शुक्र चूंकि अस्त है, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो प्रभाव मिलने चाहिए बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे इस गोचर के दौरान। साथ ही यहाँ पर जो कई स्थितियां मैंने भी बताई हैं कि शनि, बृहस्पति और केतु की भी दृष्टि रहने वाली है धनु राशि पर, तो इसका अलग अलग व्यापक असर पड़ना है। अब एक एक करके इसी के अनुसार राशियों की जानकारी में देना आपको शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लिए भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर होगा। आपके लिए धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्य स्थान में आएंगे, अस्त हैं। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा धन लाभ नहीं दिला पाएंगे। शुक्र से जुड़े जो काम है उसमें बहुत अच्छा भाग्य का भी आपको सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन का अपने अब आप और विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल के साथ जो शुक्र की युति हो रही है, दोनों अस्त हैं। तो वैचारिक मतभेद होना पति पत्नी में, साथ ही आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह अगर कहीं बातचीत चल रही है तो उसमें भी कुछ दिक्कतें यहाँ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको अगर विदेश वगैरह जाना चाह रहे तो उसमें भी कुछ समस्याएं हैं जरूर देखने को आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ अस्त है, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, आप वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि वाणी के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र और वो अस्त हैं।
छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखिएगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी बात पे विवाद भी हो जाए, तकरार जैसी स्थिति बनेगी। और यात्राओं से आपको, अननेसेसरी यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत लाभ नहीं यहाँ कुछ दिख रहा है आपको यात्राओं से। और बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा सहयोग यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र अस्त है भाग्य स्थान में, तो भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग आपको बिजनेस में नहीं मिलेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह या बिजनेस में अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं चेंज वगैरह करने की, तो थोड़ा सतर्क रहकर कीजिएगा, नहीं तो लॉस के भी योग बनेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और यहाँ पर वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अस्त हैं, और राशि का स्वामी का अस्त हो जाना ये अच्छा नहीं होता। मानहानि आपकी संभव है। आपकी कामुकता में जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि अष्टम भाव काम भाव का भी होता है। यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भोग की प्रवृत्ति आपकी जबरदस्त बढ़ जाएगी। शुक्र अस्त है तो और भी ज्यादा आपके कुछ अनैतिक संबंध वगैरह बनने की स्थितियां बन सकती हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका जबरदस्त बढ़ेगा। तो यौन रोग वगैरह, स्टडी वगैरह जैसी स्थिति आपको हो सकती है। यूरिन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्तांगों में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अनैतिक संबंध वगैरह बनाने से आपको बचना चाहिए, या कॉन्ट्रसेप्शन वगैरह का यूज कीजिएगा। और छठे भाव के स्वामी बनकर अष्टम में, तो विपरीत राजयोग है, तो कुछ स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति या कुछ अचानक धन लाभ जैसी स्थिति भी आपकी बन सकती है। लेकिन मान हानि का बहुत ज्यादा प्रबल योग यहाँ बनेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा। और जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए जरूर कुछ ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी, उनको कुछ सफलता मिलेगी। और कोई भी नया काम कीजिएगा तो रिसर्च करके कीजिएगा, तभी फायदेमंद होगा, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं, 12वें के स्वामी बनते हैं, पंचम के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में गोचर होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी साथ में है, मांगलिक दोष भी। वृषभ राशि वालों के लिए भी मांगलिक दोष था अष्टम भाव में, बताना भूल गया। तो सप्तम भाव में मांगलिक दोष भी है, शुक्र भी है, मंगल शुक्र की युति भी यहाँ पर है। तो कुछ चारित्रिक दोष आपका कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पुराना आपका अफेयर वगैरह रहा हो, एक्स पार्टनर वगैरह, वो अचानक से आपकी लाइफ में आ जाए, जिससे आपका प्रेजेंट जो रिलेशन है शादी वगैरह जो आपके, उसमें कुछ समस्या आ जाए। कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न होगी, परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। और यहाँ पर बिजनेस में भी आपको कुछ लॉस की स्थिति बनेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ तलखी हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं, धोखा वगैरह के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पंचमें, शुक्र अस्त है। तो बुद्धि आपकी कोई बहुत अच्छी काम नहीं करने वाली है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी खर्चों वगैरह से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि खर्च के स्वामी होकर सप्तम में, वापस लगन पर दृष्टि उनकी रहेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कतई अच्छा नहीं। तो वो छठे भाव में वैसे ही कमजोर होते हैं, छठे भाव में उनका प्रवेश हो रहा है, और यहाँ पर चतुर्थेश और लाभेश होकर गोचर होगा। लाभ में कमी करेंगे, अननेसेसरी खर्चा आपका बढ़ेगा। हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कुछ यूरिन इन्फेक्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, पेशाब में समस्या, गुप्तांगों में कुछ दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट हैं उनको कुछ समस्या बढ़ सकती है। साथ ही माता का स्वास्थ्य यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत उत्तम समय नहीं, वैसे भी खरमास का अगले 1 महीना चलता रहेगा, तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या खरीदारी वगैरह वैसे भी वर्जित रहती, तो आप इन सब चीजों से दूर ही रहिएगा। और आपकी भी मानहानि संभव है। चतुर्थ भाव के स्वामियों का छठे भाव में है, तो किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, नहीं तो जनता में आपकी प्रसिद्धि प्रभावित होगी। साथ ही पढ़ाई वगैरह में आपका मन थोड़ा कम हो जाएगा, अननेसेसरी चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा, खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगी। अपने शौक को पूरा करने के लिए आप ईएमआई वगैरह पर सामान या क्रेडिट कार्ड वगैरह से खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपका बजट खराब करेगा। और यहाँ पर जो है शत्रुओं वगैरह से भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। साइबर फ्रॉड वगैरह के शिकार हो सकते हैं आप। किसी भी अननोन व्यक्ति से सोशल मीडिया आदि पर चैटिंग करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। फोटो वीडियोस कुछ पर्सनल वगैरह शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में वो आप ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। तो गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि की बात करते, शनि की ढैया चल रही है आपको अष्टम की। पंचम भाव में शुक्र आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी होकर पंचम में, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रभाव मिलना नहीं है, शुक्र अस्त है। लेकिन यहाँ आपके राशि के स्वामी लग्नेश होकर पंचम भाव में विराजमान है, ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। मंगल भी आपके लिए योग कारक होकर पंचम भाव में है, लेकिन अस्त है। तो
कार व्यापार के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनको कोई फायदा बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, और 13 जनवरी तक आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ पर लव रिलेशनशिप वगैरह में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रेकअप आदि की संभावना बनेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है उनको भी कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ मंगल विराजमान है, सिजेरियन वगैरह की स्थिति बना देते हैं। और पंचम भाव में शुक्र है, लाभ भाव को देख रहे हैं, अस्त है, तो शेयर मार्केट आदि में भी निवेश से आपको बचना चाहिए, तो धोखा वगैरह हो सकता है। वैसे भी अष्टम में बैठे शनि की भी दृष्टि है लगातार, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बहुत योग कारक ग्रह होते हैं और अस्त हैं, और चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। धनेश लाभेश होकर, धनेश और भाग्येश होकर दूसरे और नवम के स्वामी होते हैं। तो प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। भाग्य का कोई बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा। आपकी सेविंग यहाँ पर प्रभावित होगी। अननेसेसरी चीजों में आपका खर्च बढ़ सकता है। परिवार का कुछ माहौल वगैरह भी नीरसता वाला रहेगा। और वैसे भी खरमास का महीना चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम वगैरह वर्जित रहता है, तो वैसे भी लोगों का मन नीरस रहता है। ठंड की जो समय है वो भी बढ़ रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। 4th हाउस चेस्ट वगैरह का होता है, तो सर्दी जुकाम ज्वर वगैरह की जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। बात करते हैं तुला राशि के। आपके राशि के स्वामी बनते तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। अष्टम भाव और लग्नेश होकर तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ा सा यहाँ डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति जरूर रहेगी। लेकिन लग्नेश होकर शुक्र अस्त है, तो कुछ मान हानि जैसी स्थिति आपके लिए भी बनेगी। हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। पिता के साथ संबंध कुछ प्रभावित आपके हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध प्रभावित होंगे। और यहाँ पर यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए अननेसेसरी। लेकिन अगर आप शिक्षा वगैरह के लिए कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाह रहे हो तो उसमें सूर्य आपको मदद करेंगे भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर, तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि सूर्य लाभेश होते हैं, तो पराक्रम भाव में बैठे, तो एफर्ट को अपने बढ़ाइए, अपनी स्किल को कुछ नई एक्टिविटी सीखने में अपना मन लगाइए, तो ये फायदेमंद रहेगा। सूर्य का गोचर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है बनस्पत शुक्र और मंगल के। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। धन भाव में शुक्र आ गए और यहाँ पर आकर 20 दिसंबर को अस्त अवस्था में बैठ जाएंगे। 13 जनवरी तक धन संबंधित चीजों में आपको समस्या, वाणी आपकी थोड़ी सी कंफ्यूज वाली हो जाएगी। आपको कब क्या बोलना है ये आप बिना सोचे समझे बोलेंगे, इससे आपका कार्य और व्यापार दोनों प्रभावित होगा। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का, ज्योतिष का, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए, या जो लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं और कुछ अननेसेसरी हमेशा कमेंट या मीडिया वगैरह को बाइट्स देते रहते हैं, जिससे बैठे बैठाए कंट्रोवर्सी वगैरह क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी जिससे आपकी मानहानि होगी। हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। आंखों में भी समस्या हो सकती है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। दुर्घटना के भी योग बनेगा, क्योंकि सूर्य मंगल की भी अष्टम भाव पर दृष्टि है। अननेसेसरी अचानक आपका हॉस्पिटल वगैरह या परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होने से कुछ खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और खर्च के ही स्वामी शुक्र बनते हैं, धन भाव में बैठे, तो खर्च आपका जबरदस्त बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र लाभेश होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही आ रहे हैं। देखिए, रोगेश का लगन में आ जाना ये अच्छी बात नहीं होती। हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी सूर्य मंगल लगन में है, गुस्सा वगैरह आपका थोड़ा सा इस समय बढ़ा रहेगा, क्योंकि शनि की वापस दृष्टि है लगन पर और आपको ढैया भी चल रही है। वैसे भी आप इरिटेट और इस समय परेशान है, काम में कुछ डिले हो रहा है, आपका काम जब चाहते हैं तब नहीं बन रहा है। मानसिक अवसाद से आप पीड़ित हैं। माता के स्वास्थ्य या जो आपकी विवाहित लोग उनकी सास वगैरह के स्वास्थ्य में इस समय दिक्कत देखने को मिल रही होगी, या घर की महिलाओं में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल रही होगी जो माता तुल्य हैं। और यहाँ पर लाभ में आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आप चूंकि शुक्र भोग विलासता के, तो कुछ ना कुछ आप अपने शौक वगैरह पर कुछ धन खर्चा करेंगे, चाहे कपड़े वगैरह हो, चाहे शूज वगैरह हो, इस टाइप की चीजें आप खरीदेंगे, पर्सनल आइटम वगैरह चीजें, तो उस पर आपका कुछ धन खर्चा हो सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। 12वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और अस्त रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर अस्त हैं। विदेश संबंधी कार्यों में समस्या आएगी। खर्च आपका अनावश्यक होगा, अननेसेसरी चीजों पर खर्चा होगा। लीगल मामलों में कुछ दिक्कत आ सकती है। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपका खर्चा बढ़ सकता है। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। हेल्थ पर अपने ध्यान दीजिएगा। अनिद्रा वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है। और यहाँ पर
आपको किसी को उधार वगैरह देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि साथ में मंगल भी है, मंगल भी कर्ज के कारक होते हैं। अगर आपने पैसा दिया किसी को या अननेसेसरी आपने कोई अपने शौक के लिए EMI या क्रेडिट कार्ड पर कुछ खरीदारी वगैरह की, तो बाद में वो पैसा फंसेगा और वो आपका बजट वगैरह बिगाड़ेगा, मानसिक तनाव का भी कारण बनेगा। तो और आपको किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, नहीं तो आप किसी दूसरे के मामले की वजह से आप किसी लीगल मामले में फंस जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है। शुक्र आपके लाभ स्थान में आ रहे। शुक्र आपके लिए भी योग कारक होते हैं, चतुर्थेश और भाग्येश होकर यहाँ पर वो लाभ स्थान में अस्त हो गए। तो भाग्य में आपको कुछ कमी 13 जनवरी तक देखने को मिलेगी। 20 दिसंबर से भौतिक सुख साधन की चीजों में अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करने जा रहे थे तो आपको सतर्क रहना चाहिए, अभी रुक जाइए। वैसे भी खरमास का महीना चल रहा है, इस समय किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया वाहन आदि खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे भी शुक्रस्त है तो इन सब चीजों में डिले भी देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या देखने को आपको मिल सकती है। पिता का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि भाग्येश होकर लाभ स्थान में अस्त है। मान सम्मान में थोड़ी सी यहाँ पर शुक्र कमी करेंगे। शुक्र की कमी दूसरे टाइप की होती है, जैसे आप ग्लैमर फील्ड से हैं या एक्टिंग फील्ड से हैं या आप जो भी शुक्र से जुड़ा मैंने काम बताया उन सब क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, अगर वहां पर आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है, वहां पर आपकी कुछ मान हानि हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, आपके ऊपर भी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। दशम भाव में शुक्र वैसे भी कमजोर होते हैं, दिशा बल की कमी होती है, यहीं पर अस्त हो रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी कर दशम भाव में अस्त है। कार्य व्यापार आपका प्रभावित होगा, कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा। आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन वगैरह लग सकता है, आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा सकता है, उस पर दाग वगैरह लगने से आपकी मानहानि हो सकती है, आपकी जनता में प्रसिद्धि प्रभावित हो सकती है, इससे समाज वगैरह में आपका नाम खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी आदि के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है, गाड़ी वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसे भी अभी 1 महीना डिले करना चाहिए जब तक खरमास चल रहा है। और पराक्रम वगैरह भी आपको थोड़ा सा डाउन रहेगा, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। और फिर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कार्य स्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा। और अष्टमेश होकर दशम भाव में तो हो सकता है आपको कोई अनचाहा ट्रांसफर वगैरह हो जाए इस समय, जिसका आपने अपेक्षा नहीं की थी। और अगर आपने कोई प्रमोशन आदि के सोचा था, अपेक्षा की थी, तो उसमें भी डिले देखने को मिलेगा। अचानक से कोई समस्या आएगी और आपका नाम या तो लिस्ट से हट जाएगा या तो उसमें कुछ समस्या आएगी और डिले हो जाएगा वो नाम। तो मित्रों, शुक्र का ये जो गोचर है कोई बहुत अच्छा नहीं है। अस्त है शुक्र और शनि की दृष्टि है। हालांकि शनि मित्र होते हैं, बृहस्पति के साथ उनका सीधा दृष्टि संबंध, जो शत्रु होते हैं उनके वैचारिक मतभेद होते हैं उनसे, और केतु की भी दृष्टि है धनु राशि पर। तो शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, हर राशि वालों के लिए देखा जाए तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का उपाय ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा उपासना लगातार कीजिए। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष जो है एक गुलाब का इत्र लेकर उस थोड़ा सा रुई के टुकड़े में उसको लगाकर उस रुई के टुकड़े को उनके चरणों में अर्पित कीजिए। गुलाब का पुष्प उनको अर्पित कीजिए, उसकी माला उनके प्रतिमा पर चढ़ाइए। देसी घी का दीपक जलाकर उनकी आरती कीजिए और खीर का प्रसाद उनको भोग के रूप में अर्पित कीजिए और वही प्रसाद अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। साथ ही नहाने के पानी में गंगा जल वगैरह डाल कर नहाए या गुलाब जल मैं कह रहा था, गंगा जल अलग चीज, गुलाब जल आप डाल कर नहाए। साथ ही नहाने के उपरांत हल्के रंग का वस्त्र धारण करें और थोड़ा सा इत्र भी जरूर, जो हल्की सुगंध होती है उसका इस्तेमाल करें, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।